हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत यूजफुल रहने वाली है बिकॉज इसमें मैंने नीट के कुछ 10 पीवाईक्यू स्टडी करे हैं, हमने यहाँ पर लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा चैलेंजिंग लगती है, जितना मर्जी हम पढ़ ले हमें लगता है कि नहीं पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे 2016 से लेकर मैंने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे पास है फिनोल, इथेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ये हमारा 16 का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इथेनॉल लेस देन फिनोल लेस देन पैरा नाइट्रोफिनोल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारी पैरा नाइट्रोफिनोल रहेगी बिकॉज यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। हमें ये नजर आ रहा है कि माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज मोर एसिडिक। इन तीनों में से हमारा एसिडिक कौन है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। सबसे ज्यादा एसिडिक हमें बताना है फिनोल, क्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। और फिनोल में OH लगा है, क्रिसोल में CH3 होता है, नाइट्रो में NO2 ग्रुप होता है। तो हमें यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? पैरानाइट्रोफिनोल, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं हमें, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसमें हमारे पास आप देखिए यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप लगा है, वहां हैलोजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? एसिटिक एसिड लेस देन फॉर्मिक लेस देन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब यहाँ पर हमारे पास हैलोजन है, Cl है। Cl हमें पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग दैट इज इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास ऑप्शंस है नाइट्रोबेंजीन, टॉल्यूइन, बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड। अब इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? टॉल्यूइन, बिकॉज टॉल्यूइन के ऊपर क्या है? एल्काइल ग्रुप लगा है और एल्काइल ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जबकि NO2 और हमारा जो एसिडिक ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन कार्बोकेटाइंस। आपको कोई भी कार्बोकेटाइंस दिए होंगे और ये हमारा 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो करेक्ट ऑर्डर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है? टर्शियरी कार्बोटाइन इज ऑलवेज स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज ऑलवेज स्टेबल देन प्राइमरी। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना। नेक्स्ट है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। प्रोपीन अनसैचुरेटेड एल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो हमें पता है कि जब हम पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr डालते हैं तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है Br वो कहाँ जाता है? टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो दैट इज वी विल गेट 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल ओबे करेगा और ये हमारा 21 में क्वेश्चन आया था। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? दैट इज एनिलीन, अमोनिया, इथाइलमीन एंड नाइट्रोएनिलीन। इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इथाइलमीन, बिकॉज यहाँ पर CH3 ग्रुप है। अगेन प्लस आई इफेक्ट है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हमने बताना है, इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, प्रोपेन। ये भी 21 में था। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज लेस देन डाइमिथाइल ईथर लेस देन इथेनॉल। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बिकॉज अल्कोहल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास 3 है, ऑर्थो, मेटा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो तीनों में से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑर्थो। क्लियर? जो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है इट इज ग्रेटर देन, मोर एसिडिक देन पैरा, पैरा इज मोर एसिडिक देन मेटा। भी आंसर रीजन क्या देंगे हम, क्या लॉजिक है हमारा इसमें? बिकॉज इट इज शोइंग ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ये हमारा रूल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइंस, हमें 4 कार्बो एनाइंस दिए हैं, ये हमारा 22 में क्वेश्चन आया था। तो आंसर क्या रहेगा? CH3 नेगेटिव, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शियरी। बिकॉज CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये कार्बन एनाइन को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से करना है और इसको देखिए, समझिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।